Now our next topic is sexual reproduction. Sexual reproduction is the most common method of reproduction in plants and animals. ये जो मेथड है ये बहुत कॉमन है रिप्रोडक्शन की प्लांट्स और एनिमल्स में. इस प्रोसीजर में क्या होता है कि दो गैमेट्स रहते हैं या फिर आप कह सकते हैं उसे रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होती है वो अराइज होती है फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ वन मेल. एक मेल की सेल और एक फीमेल, फिर वो दोनों क्या होती हैं फ्यूज़ हो जाती है टू फॉर्म अ थर्ड सेल. जब मेल सेल में फीमेल सेल में मेल सेल फ्यूज़ हो जाती है तब एक थर्ड सेल प्रोड्यूस होती है, उसे कहते हैं जाइगोट. द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. इस क्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. जब थर्ड सेल बन जाती है जाइगोट तो इस चीज़ को हम बोलेंगे, इस प्रोसीजर को फर्टिलाइजेशन. इन हायर एनिमल्स दीज टू गैमेट्स आर नोन एज द स्पर्म एंड द ओवम. जब जो बड़े एनिमल हैं हायर एनिमल्स हैं जिनमें दो गैमेट्स होते हैं, जैसे स्पर्म जो मेल में होते हैं और फीमेल में क्या होती है ओवम. मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म एंड फीमेल्स ओवा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर में क्या होता है, जब स्पर्म फ्यूज होता है विद द ओवम या एग में तो क्या होता है फॉर्म द जाइगोट फॉर्म होता है. द जाइगोट देन गोज थ्रू स्पेसिफिक चेंजेस एंड फॉर्म्स द न्यू इंडिविजुअल. तब जाइगोट जब बन गया तब वो किस में चेंज हो जाएगा, न्यू इंडिविजुअल में, मतलब एक नया इंडिविजुअल रेडी हो जाएगा. इन फिशेज, frogs, birds, reptiles and humans, and in plants like papaya, individual produce only one kind of gametes. They either sperm या फिर ovum. Such organisms are called unisexual. जैसे कि इन फिशेज, फ्रॉग्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और ह्यूमंस और इन प्लांट्स में क्या होता है पपाया, इनमें इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है ओनली वन काइंड ऑफ गैमेट, आइदर स्पर्म और ओवम. सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल. अब इन एनिमल्स फीमेल्स हैव ऑर्गन्स कॉल्ड ओवरीज. एनिमल्स में या फीमेल मतलब एनिमल्स की जो फीमेल्स होती है उनमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिन्हें ओवरीज कहा जाता है, जिसमें ओवम सेल्स होती हैं टू मेक द ओवम सेल्स. मेल्स हैव द ऑर्गन्स टेस्टिस टू मेक द स्पर्म सेल्स. इन फ्लावर्स दीज आर कॉल्ड पिस्टिल एंड स्टेमन. एनिमल के जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या बोल रहे हैं ओवरीज फीमेल में और टेस्टिस मेल में. और जो फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होता है तो उसे बोलेंगे पिस्टिल और स्टेमन. पिस्टिल इसका ये फीमेल पोर्शन रहता है, स्टेमन मीन्स इसका मेल पोर्शन फ्लावर का. व्हेन बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम ऑर्गेनिज्म. जब दोनों टाइप के गैमेट्स मेल और फीमेल क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं सेम ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी बाइसेक्सुअल. और hermaphrodite. earthworms, leaves, flowers in most of the plants are bisexual organism. जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो, पिक्चर में दे रखा है एक एग मतलब एक ओवा स्पर्म्स के साथ फ्यूज़ हुआ. ये देखो एरो के साइन के थ्रू आप आगे बढ़ते जाएं और देखते जाएं. फिर वो फ्यूज़ होने के बाद उन्होंने क्या बना दिया जाइगोट, है ना. एक दो इसमें आपको दो सर्कल दिख रहे हैं जो एक में आ गए, फिर वो दोनों एक साथ फ्यूज़ हो गए तो उन्होंने जाइगोट रेडी कर दिया. इन मोस्ट एनिमल्स फर्टिलाइजेशन ओकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी. मोस्ट एनिमल्स में मतलब हर एनिमल में मतलब इन मोस्ट तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है फीमेल बॉडी के अंदर, जैसे कि ह्यूमंस में, कैट्स में, बर्ड्स में. तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इन फ्रॉग्स एंड मोस्ट फिशेज फर्टिलाइजेशन ओकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी. दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. द ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ जाइगोट वेरीज अ लॉट. जो ग्रोइंग पोजीशन है ना, इसकी प्रोसेस होती है जब जाइगोट ग्रो करता है तो इसके भी कई प्रकार होते हैं, वेरीज होते हैं, मतलब अलग अलग वेराइटीज़ होती है. इन बर्ड्स में क्या होता है मदर लेज द एग. बर्ड्स में तो मदर एग्स देती है और देन कीप्स इट वार्म, फिर उसको वार्म जगह पर रख देती हैं. देन कैट्स, डॉग्स, ह्यूमंस, इनमें क्या होता है गिव बर्थ टू यंग वंस, और ये डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं आफ्टर देयर ग्रोथ इनसाइड द मदर.
जब वो मदर के अंदर एक ग्रोथ हो जाती है तब वो यंग वन बाहर आ जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावर आर द स्ट्रक्चर दैट कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। दे हैव अ बेसिक पैटर्न विच इज एज फॉलोज। अब इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म्स भी कह सकते हैं। देखें, व्हेन अ फ्लावर इज स्टिल अ बर्ड, जब एक फ्लावर एक बर्ड होती है, मतलब एक कली होती है, तो वो किससे ढकी हुई होती है, चारों तरफ से जो ग्रीन ग्रीन एक लेयर होती है उनके चारों तरफ पत्ती जैसा, तो उसे हम बोलेंगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल्स। तो आप इस डायग्राम में देखो, सेपल्स किसको बोल रहे हैं, ये सेपल्स। जब ये कली होती है तब इसके चारों तरफ ये सेपल कवर्ड रहती है, लेकिन जैसे जैसे फ्लावर खुलता है तो ये सेपल्स नीचे हो जाती है और जो बर्ड्स के एक एक पंखुड़ियाँ अलग होती है जिनको हम बोलते हैं पेटल्स, और ये कलरफुल होती है, मतलब हर फ्लावर का कलर अलग होता है। तो जो ये कलर होता है पेटल्स का वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को अपनी तरफ। तो ये जो कलर होता है पेटल्स का, ये रिप्रोडक्शन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। द पेटल्स अराउंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और ये पेटल्स जो होती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के चारों तरफ होती है और इनके बीच में मेल और फीमेल ऑर्गन प्लांट्स फ्लावर के होते हैं, और एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों इसके ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे द स्टेमन आर द मेल ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर। अब इसमें देखें स्टेमन क्या है, स्टेमन जो है फ्लावर का मेल ऑर्गन है जो कि दो भागों में बटा होता है, फिलामेंट एंड एंथर। जो फिलामेंट होता है एक लंबा ट्यूब जैसा होता है और एंथर इसके ऊपर का भाग होता है। तो ये दोनों एंथर और फिलामेंट मिलकर स्टेमन बनाते हैं। और जो फीमेल पोर्शन होता है उसको हम कहेंगे पिस्टिल। पिस्टिल ये 3 भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। फर्स्ट तो इसका स्टिग्मा आप देखेंगे डायग्राम में, स्टिग्मा। सेकंड एक लंबी ट्यूब जैसी है वो स्टाइल, एंड थर्ड वन इज ओवरी। अब ओवरी जो ऊपर है, लेकिन ओवरी अंदर, इसके ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसीजर होती है वो होती है। द ओवरी कंटेन्स एग्स। अब ओवरी क्या एक कंटेन करती है, एग्स। ए सिलेंडर ट्यूब कॉल्ड द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू ए स्टिकी स्ट्रक्चर एट द टॉप, और ये एक स्टिकी स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती है ऑफ द पिस्टिल, जिसको हम कहेंगे स्टिकी स्ट्रक्चर को स्टिग्मा। आप इस डायग्राम में देखेंगे तो अब आपको क्लियर हो जाएगा एक एक लाइन। पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन ये फ्लावर का एक रिप्रोडक्शन प्रोसीजर है जो कि 2 भागों में होता है। इन फ्लावर, फ्लावर में क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है तो वो 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट, द पोलन मस्ट बी ट्रांसफर्ड। अब जो पोलन है, ठीक है, जो स्टेमन, जो एंथर के ऊपर के जो पोलन्स थे, इनके अंदर एंथर में, फिलामेंट में, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्टेमन का पोलन। पोलन एक तरह का मान लीजिए लिक्विड, आप समझेंगे, जो मेल ऑर्गन में होता है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि पोलन जो होता है ट्रांसफर्ड होता है स्टिग्मा में, क्योंकि स्टिग्मा क्या है, फीमेल है ना, फीमेल इसका ऑर्गन है, तो मेल का ऑर्गन फीमेल में ट्रांसफ़र होता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, दिस स्टेज इज कॉल्ड पोलिनेशन। इस स्टेज को बोलते हैं पोलिनेशन। ये तो फर्स्ट प्रोसीजर हो गया कि मेल का फीमेल में भाग चला गया। बट इन सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, पोलन इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक है प्रोसीजर सेल्फ पोलिनेशन जिसमें पोलन ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा में सेम फ्लावर के, पिस्टिल में, ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, या फिर दूसरे फ्लावर में जाए पर प्लांट सेम होना चाहिए। एक ही प्लांट में कई फ्लावर्स होते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, जिसमें पोलन या तो उसी स्टिग्मा में जाए या फिर उसी फ्लावर के, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में। जब पोलन ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। जब पोलन गए एक प्लांट के, एक फ्लावर के दूसरे प्लांट के फ्लावर में, तो ये जो पोलिनेशन हुआ उसे क्रॉस पोलिनेशन कहा जाएगा। पोलन ग्रेन्स आर कैरीड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर बाय विंड। अब ये पोलन ग्रेन्स कैसे जाएंगे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में या प्लांट से दूसरे प्लांट में, वो जाएंगे विंड के थ्रू, या फिर
क्योंकि हवा के द्वारा या फिर इंसेक्ट्स या बर्ड्स, क्योंकि वो बर्ड या इंसेक्ट आके फ्लावर पे बैठते हैं, फिर वो उड़ के दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, तो इससे पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा में जाके स्टिक हो जाते हैं। यूजुअली क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स हैव लार्ज स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स, और इसमें क्या होता है कि इनकी जो खुशबू होती है, स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स, वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। दीज फीचर्स हेल्प टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स बिकॉज द स्टिग्मा सरफेस ऑफ ऑल फ्लावर्स आर स्टिकी, क्योंकि जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनकी जो स्टिग्मा का जो सरफेस होता है वो स्टिकी होता है, तो उस पर पोलन ग्रेस आके चिपक जाते हैं। वन पोलन रीचेज द स्टिग्मा, एक बार वो पहुंच जाए तो क्या होता है, ए ट्यूब पुशेस इट्स वे डाउन द स्टाइल टू एन ओव्यूल इन द ओवरी। तो क्या होता है, स्टिग्मा के अंदर जो ट्यूब थी उसके अंदर वो स्टाइल में पुश हो जाता है और फिर वो जाके स्टाइल से ओवरी में चला जाता है पोलन। द स्पर्म, जो स्पर्म था पोलन के द्वारा आया फ्रॉम द पोलन ग्रेन, देन ट्रेवल्स डाउन द ट्यूब टू द ओव्यूल। व्हेन द स्पर्म यूनाइट्स विद एन एग फर्टिलाइजेशन ओकर्स। तो ये पूरी प्रोसीजर हो गई फ्लावर के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन हुआ। फिर क्या होता है सेकंड स्टेज, जब फर्टिलाइजेशन इज द सेकंड स्टेज इन फ्लावर रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइज्ड एग बिकम्स ए सीड। फिर क्या होता है, फर्टिलाइज्ड जो एग बना वो सीड में चेंज हुआ, फिर सीड एंड द ओवरी डेवलप्स इनटू ए फ्रूट, फिर ये फ्रूट में चेंज हो जाता है। ए फ्रूट इज अ ripened ovary that encloses and protects to seed. Mangoes and cherries are example of fruits.